हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स हैं नागराज और मिस किलर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। विश्व क्रोनोलॉजी यानी विश्व विज्ञान पर खोज कर रहे कुछ छात्र और छात्राओं का एक दल आ पहुंचा नीलकंठ नामक उस विशाल व घनघोर अरण्य में। सावधान, इस समय हम सांपों के वामियों की ओर बढ़ रहे हैं। सावधानी के लिए हमें वामियों की खुदाई से पूर्व दस्ताने चढ़ाने होंगे। यह किस जाति के सांपों से होगा हमारा सामना? इस प्रकार छात्र छात्राएं बेहद सतर्क होकर वामियों की खुदाई में लग गए। बेहद जोखिम भरा है ये खोज कार्य भी। सनसनी फैला दी उस छात्र ने। मिल गया, मुझे सांप का बिल मिल गया। सांप नहीं, उसे मिल गई थी मौत। उसकी मौत से शेर उठे थे उसका सबके जिस्म। तभी चीख निकल गई एक और छात्र के कंठ से। अरे, उसे क्या हुआ? वो देखो, उस सर्प ने इसे डस लिया है। इसे क्रोधित सर्प घात लगाकर आक्रमण कर रहे हैं। भागो! खूंखार सर्प ने छोड़ी एक अद्भुत फुकार। चीख उठा वह। ओह, मेरी आंखें नहीं खुल पा रही, मैं अंधा हो गया। दीवार खाकर गिर पड़ा और अगले पल मौत की टकार भी इसके मुंह से निकली। ओह! मौत व दहशत का खेल जारी था। सर्प के मुंह से छोटे तरफ ने जकड़ ली थी उसकी दोनों टांगें। ओह! भय से जड़ सी हो गई थी वह लड़की। मौत चंद कदम के फासले पर दिखाई पड़ रही थी उस हिरनी को, जिसे देखकर अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर भाग पड़ी वह। यह क्या? आ चिपका उसकी एक टांग पर। मौत डस लेती उसे भी, लेकिन उसी पल फरिश्ता बनकर आ गया था हाथ। हवा में सरसराकर आई मौत को दबोच लिया था नागराज के उस हाथ ने। तुम्हें एक सुंदर चेहरे को विष उगलो नहीं देगा नागराज। नागराज की विष फुकार से बेहोश हो गया वह सर्प। कौन हो तुम? और इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो तुम नागराज? तुम्हें मेरे प्रश्न का जवाब देना चाहिए। ओह हाँ, मेरा नाम जॉनी है। मैं विश्व विज्ञान की छात्रा हूं। रिसर्च की धन में अपने दल के साथ इधर निकली थी। और नागराज, अगर तुम ना आते तो सांप मेरे भी प्राण ले लेते। ओह! कुछ कहता नागराज की सहसा उसकी दूरदृष्टि उसे दिखाने लगी तबाही का एक खौफनाक मंजर। ओह नहीं, ये तबाही मुझे शीघ्र ही रोकनी होगी। जिनी, तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करो, मैं शीघ्र ही लौटता हूं। नीलकंठ के एक दूसरे हिस्से में तबाही मचाती आगे बढ़ रही थी वह विशेष मशीन। नीलकंठ के चप्पे चप्पे पर छिपे सांपों को इस मशीन में कैद करना है मुझे। सड़ाक! सैकड़ों हजारों सांपों को क्या करना था उसको? नागराज, रुक जा शैतान। नागराज तुझे सैकड़ों हजारों सांपों का खून नहीं बहाने देगा। विश्व आतंक का दुश्मन नागराज, स्नेक किंग अपने सामने पड़ने वाले कीड़े मकोड़ों को कुचलना अच्छी तरह से जानता है। नाग सम्राट नागराज के सामने ही गुस्ताखी कर रहा था स्नेक किंग, तुझे ये तबाही बंद करनी होगी। नागराज की दूसरी ठोकर ने स्नेक किंग को नीचे उछाल फेंका। ओह! स्नेक किंग नागराज को ताबड़तोड़ फायर करता चला गया। नागराज, आज तू गलत उलझा। इधर स्वतंत्र हुए बुरी तरह फुफकारते हुए सर्पों की राह में आ गया स्नेक किंग और मिस किलर। और वह नाम सुनकर पूरी तरह से चौंक पड़ा नागराज। मिस किलर? इसने मिस किलर को क्यों पुकारा? क्या स्नेक किंग मिस किलर के लिए काम कर रहा था? नागराज के मस्तिष्क में चलने लगी आंधियां।
क्या करना चाहती है मिस किलर? सैकड़ों हजारों सांपों को पकड़कर कहाँ है वो? उफ। 20 वर्ष में फिर कोई भयानक खतरा मंडराना नजर आने लगा था नागराज को। नागराज वापस लौटा तो अरे वह लड़की जीनी, लगता है वह चली गई। मैंने अधिक समय लगा दिया होगा। और उधर नागराज को जाते हुए देख रही थी खूबसूरत कयामत मिस किलर। नागराज, एक स्नेक किंग को मारकर तुम मुझे मेरे उद्देश्य से इस बार नहीं डिगा सकते। इस बार सफल होकर रहेगी मिस किलर। हा 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 हा। प्रयोगशाला में कार्यरत प्रोफेसर दिवाकर के कंठ से एक आश्चर्यजनक चीख निकल आई। उफ चीनी, ये सर्प ने तुम्हारी टांग पर जो पदार्थ फूंका है वह 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 बिल्कुल वही चीज है जिसका मैं तुमसे अक्सर जिक्र करता था। क्या सच पापा? हाँ जीनी, हाँ। इस पदार्थ का नाम याद कर लो। फेविमॉक्सिस प्लास्टिक कॉल्ट्रेट्स पढ़ लेना सर। बबल चिपकिनी पैक। हा 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 हा। एथेसियम की दुनिया का तहलका मचा देगा तुंगा में। लेकिन तुम्हारे साथ कोई और भी विद्यार्थी रहे होंगे। क्या वे सब जानते हैं इस पदार्थ की उपयोगिता के बारे में? नहीं पापा, क्योंकि वे सब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्हें सांपों ने किसी एक को भी जीवित नहीं छोड़ा। स्थान प्रियदर्शनी बाहर, वर्ल्ड एडवाइजरी मैन्युफैक्चर एसोसिएट द्वारा आयोजित की गई विश्व भर के विपक्षी पदार्थों की विषैली पदार्थों की प्रदर्शनी, जिनमें भाग ले रहे थे विश्व भर के आने वाले चिपचिपे पदार्थ मिश्रित करने वाली कंपनियां। किंतु प्रदर्शनी स्थल पर हंगामा मचा रखा था केवल जुम्मा जुम्मा गोंद के प्रदर्शन ने। यह है जुम्मा जुम्मा गोंद कंपनी का बना फेविकोल। 10 टन वजन के इस टैंकर को उड़ा रही थी चेपिकोल की एडसेंस पाउडर। शानदार था वो मशीन। ढीला निर्मित द्वारा प्रतिमा के दोषों को खींच रही थी 2 कारें। प्रतिमा के जोड़ा गया फेविकोल की शक्ति के साथ साथ, और दर्शकों से मुंह से आश्चर्यजनक चीखें उबल पड़ी। उफ, अद्भुत। पत्थर की प्रतिमा 2 टुकड़ों में बंट गई, किंतु चेपिकोल का जोड़ ना टूटा वहां से। तब सड़क के उस हिस्से पर फौरन आ गया चेपिकोल का पोल। चेपिकोल सड़क पर बिछने वाले पीछे हटती चली गई वह वैन। सड़क के इस हिस्से पर तननाती हुई 2 मोटरसाइकिलें निकली। अद्भुत कमाल था वह दृश्य। उफ, यह तो जाम हो गई। फुल एक्सीलेटर पर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही मोटरसाइकिल। इस प्रदर्शन के साथ ही टूट पड़ी थी भीड़ चेपिकोल के स्टॉल पर। एक डब्बा मुझे भी देना चेपिकोल का। क्या इसने मेरे नकली दांत भी चिपक जाएंगे? एक डब्बा मुझे भी। फोन पर फोन खड़क रहे थे जुम्मा जुम्मा गोंद कंपनी के मालिक प्रोफेसर विश्वफल के दफ्तर में, दिवाकर के दफ्तर में। हा हा हा। हेलो कितना? ओ ठीक है, माल जल्दी डिलीवरी कर दिया जाएगा, थैंक यू। हा हा हा। जीनी, विश्व भर में तहलका मचा रहा है चेपिकोल। ऑर्डर पर ऑर्डर आ रहे हैं। चेपिकोल के निर्माण के लिए एक और फैक्ट्री स्थापना शीघ्र ही करनी होगी हमें बेटी। और उस दिन इरादे नेक कैसे हो सकते हैं जिसके जब सूरतें और हरकतें नेक नहीं होती। ताइक पांडो और उसके ग्रुप गुंडे। उफ पापा, ओह आह। नक्सीर फूट निकली थी दिवाकर की नसिका से। तेरी तबाही व बर्बादी का ठेका ताइका वांडो को मिला है प्रोफेसर दिवाकर, और तेरा कसूर यह है कि तूने एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ बनाया है जिसको शेष गोंद कंपनियों को ताले जड़वा दिए हैं। नहीं, रुक जाओ शैतानों।
ताइक्वांडो, मैंने इस कारखाने की अपने स्तून से खींचा है, खून से खींचा है। इसे तबाह व बर्बाद मत करो, तुम्हें भगवान की वास्ता। हा हा। ताइक्वांडो ने चेपिकोल से दीवार पर दस्तखत कर दिया और फिर हा हा हा। अपनी बेटी के साथ अपनी तबाही व बर्बादी का मंजर चेपिकोल पे चिपक कर आराम से देख सकेगा। ओ नहीं नहीं। फिर एक एक करके नीचे आ गई लीटर चेपिकोल और गए टैंकर। टैंकरों से बह निकली थी चेपिकोल की बाढ़। गुड बाय प्रोफेसर। उफ, टनों लीटर चेपिकोल फैक्ट्री को तहस नहस कर देगा। टनों लीटर चेपिकोल की बाढ़ में फंस गए थे कई वर्कर्स। उफ, बचाओ, भागो, ये चेपिकोल चिपक गया तो चिता से भी पीछा नहीं छूटेगा। शैतानों ने कारखाने की तबाह कर दिया। ओह। घटनास्थल पर जब पुलिस पहुंची तो मच रहा था हाहाकार। उफ उफ, यह क्या। पुलिस को प्रोफेसर दिवाकर माला विक्षिप्त अवस्था में मिले। हा हा हा। चेपिकोल पूरी दुनिया में तहलका मचाएगा। हंगामा। पापा होश में आइए, पापा यह क्या हो गया है आपको। प्रोफेसर दिवाकर के निरीक्षण के पश्चात उन्हें विक्षिप्त घोषित कर दिया गया। अपनी तबाही और बर्बादी का मंजर देख ये विक्षिप्त हो चुके हैं। ओह। और उस रात चेम, सील, चांद और कंपनी का मालिक मिस्टर गोंदू चेपिकोल ने ताला जड़वा दिया मेरी कंपनी पर। आज जुम्मा जुम्मा कंपनी की तबाही के बीच बाद फिर से खुलेगा यह ताला। लेकिन उसका क्या करें जब कोई उसकी जिंदगी पर ही मौत का ताला चिपकाने के लिए वहां पर पहुंच चुका हो। छलावा की उंगलियों से फटती हैं भाप भाप लिपटकर गोंदू के कार को सीलबंद कर बनाने में जुट गई। सीलबंद डिब्बे में कैद मिस्टर गोंदू। उफ, कार के ऊपर सभी दरवाजे खिड़कियां कैसे जाम हो गई। दिखाई पड़ा छलावा। अफसोस, तेरी फैक्ट्री का ताला खुलने से पूर्व ही मैंने जड़ दिया तेरी जिंदगी का ताला। हा हा हा। बचने की चेष्टा में गोंदू ने कार की गति दे दी। जबरदस्त झटके के साथ चौराहे पर आ रुकी कार। ओह नो, ये क्या हुआ। कार के पहिए कहां चिपक गए। उफ। अगले ही पल दैत्य के समान आ टकराया उस ट्रक की कार से। तेज शोर से दम तोड़कर रह गई मिस्टर गोंदू की चीखें। हा हा हा। कार को अपने भयानक भयानक अंजाम के लिए तुम खुद ही यहां लाए थे मिस्टर गोंदू। मैंने तो सिर्फ सड़क पर गोंद फैला दिया था। चेपिकोल कंपनी को तबाही के बाद नए ऑर्डर की रिपोर्ट सुनते ही मिस्टर आडवाणी बेहद प्रफुल्लित नजर आ रहे थे। वेरी गुड, अब हमारी कंपनी को फिर से मिलेगी एक नई ऊंचाई। ठीक इसी पल गूंज उठा खतरे का अलार्म। शोर मच गया। आग आग आग। ओह, यह क्या। मैं कुर्सी से हिल भी नहीं पा रहा। छूटने के प्रयास में कुर्सी समेत फर्श का जा गिरे मिस्टर आडवाणी। कुर्सी के साथ पूरी तरह से चिपक गए थे मिस्टर आडवाणी। बहादुर बहादुर, मुझे कुर्सी से छुड़ाओ। उफ। और दरवाजा खोलते ही आग के धमाके में झूलता रहा मिस्टर आडवाणी। लकड़ी के उस शानदार ऑफिस कैबिन में बेहद तेजी से पकड़ी आग को सब कुछ जलकर स्वाहा होता चला गया और स्याह किस्म का मुस्कान थी उसके होठों पर। छलावा अपने शिकार को बचने का अवसर नहीं देता। चेपो कंपनी के प्रबंधन मिस्टर टेम्पो के चेहरे पर प्रसन्नता की क्षण कहीं कहर उठे। टाइम बॉम्ब और इसके फटने में रह गए हैं केवल 3 मिनट। उफ। ओह, ये क्या। बम को खिड़की से बाहर उछाल फेंकने के बावजूद वक्त हो गए धराशे। ओह, ये तो मेरे हाथ से बुरी तरह चिपक गया है। मौत टिक टिक कर रही थी। पसीने से भर उठा था मिस्टर टेम्पो का जिस्म। नहीं, उफ, 2 मिनट पश्चात फट जाएगा ये बम और उड़ा देगा मेरे चिथड़े भी। मौत की दहशत में वह भयानक कदम उठा लेने पर विवश कर दिया मिस्टर टेम्पो को।
इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा। खचाक! कटा हुआ हाथ उठाकर गिरा दरवाजे के पास। उफ! अगर मैंने इसके ऊपर से होकर दरवाजा पार किया तो बम फटा पड़ जाएगा, लेकिन वह खतरा उठाना भी भारी पड़ गया। भड़ाम! ये दृश्य देखते ही खतरनाक मुस्कान थी छलावा के चेहरे पर और फिर हंसता चला गया। अपने गोंद बागान पर निरीक्षण करने के बाद कार में सवार होने के लिए जैसे ही मिस्टर तेलोबो ने कार का द्वार खोलने की चेष्टा की, यह क्या, मेरा हाथ हैंडल पर ही चिपक गया। उफ! दूसरे ही पल कार की ड्राइविंग सीट पर चमका ड्राइवर। मिस्टर तेलंग, अपने भगवान को याद कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपके लिए एक भयानक मौत चुन रखी है। जबरदस्त चीखें गूंजने लगी मिस्टर तेलंग की। हा, कैसा लग रहा है चीखना, चिल्लाना, तड़पना। कार तेजी के साथ बढ़ी उस खतरनाक स्पॉट की ओर। सामने देखो मिस्टर तेलंगा, एक ही झटके में तुम्हारा जिस्म कई टुकड़ों में बदल जाएगा। लेकिन शू, एक झटके के साथ रुक गई कार। मौत के ठीक पहले आकर रुका था तेलंग। ओह नहीं! और यह काम था उन सैकड़ों सांपों का, और जो निवास करते थे नागराज के जिस्म में। मैं नहीं जानता कि तुम इसकी जान क्यों ले रहे हो, लेकिन नागराज के रहते तुम अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। इसकी मौत मेरे हाथों निश्चित है नागराज। तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे, तो फिर कोशिश करके देख लो। कार को जकड़े हुए सभी सांप वापस समा रहे थे नागराज के जिस्म में। छलावा की उंगलियों से फूट पड़ी वाष्प की फुक्कारें। नागराज, मेरी कोशिश सिर्फ कोशिश नहीं होगी, बल्कि सफलता होगी। कैसा तरल है ये! छलावा को जकड़ने को चली थी नागरस्सी। मेरे सर्प सैनिक इसे फौरन जकड़ लेंगे। हा। नागराज, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। छलावा के बेहद निकट तक पहुंचने के ही मोम की तरह आंकड़ों में चले गए सर्प। उफ! इसकी अद्भुत वाष्प ने मेरे कई सर्प को जकड़ दिया है। इस क्षण जबरदस्त भरपूर लाभ उठाया छलावा ने। ओह! इधर दहशत में डूबा तेलंबा उस पत्थर की मदद से तोड़ने में लगा था कार के हैंडल हत्थे को, और इधर नागराज ने उस शक्तिशाली वार से चीख पड़ा था छलावा। अगले ही पल छलावा धरती में जड़ गया नागराज के पांवों को। अब तुम हिल भी नहीं पाओगे नागराज। आश्चर्यचकित रह गया नागराज उस तरल की शक्ति को देखकर। उफ! इससे तो सचमुच कैदी बना दिया मुझे। हत्थे को तोड़ लेने की सफलता के निकट थी तेलंबा, किंतु छलावा को वह क्या करता जो आंधी की तरह दीवार कार में प्रविष्ट हो चुका था। नहीं, बचाओ नागराज, तेरी किस्मत में जिंदगी के कुछ क्षण और लिखे थे नागराज, के कारण तुझे जो जी लिए। खौफनाक चीख गूंज उठी तेलंग के कंठ से और कई छिद्र हो गए उसके शरीर में। कितक मूर्छा खड़ा रह गया नागराज वहां। उफ! नागराज की आंखों के सामने ही कत्ल कर गया छलावा उसे। कैद से स्वतंत्र होने के पश्चात नागराज अपने जूते वहीं छोड़ने पड़े। छलावा को ढूंढकर सजा अवश्य दूंगा। नागराज को उसकी तलाश के दौरान ही पता चला मिस्टर तेलंगा चिपकू गोंद कंपनी के मालिक हैं, और हत्यारे छलावा ने भी इनकी हत्या में किसी तीव्र चिपचिपे पदार्थ का प्रयोग किया है। अब इसी आधार पर मैं हत्यारे तक पहुंच सकता हूं, लेकिन पहले मिस्टर तेलंग की हत्या का समाचार मुझे स्वयं ही पुलिस को देना होगा। स्टूडियो लिमिटेड में आज था वेतन का दिन और उसके आतंक का दिन। ओह! भीड़ का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया।
रॉबर्ट मानव की कलाई से छूट पड़ा था वह शक्तिशाली तरल। क्रोध आगे आ गया था उस रहस्यमय मानव के नाखूनों पर। भाग जाओ वरना सबको चिपका दूंगा। मेरा नाम वॉर्म फायर है। जल्दी से बंद किया कारखाने को। नोटों से भरे बैग का मुंह। इस तिजोरी में रखी नोटों की गड्डियां अब भरेंगी मेरी इस वैन में। और जल्दी ही ले चली सरप्रसी उस बैग को थामकर। ओ आए, सारी मेहनत मैंने की, ये कौन आ पहुंचा मलाई खाने। अरे दीवानो जरा पहचानो, कहां से आया ये कौन। नागराज, नागराज। गॉम फायर, वो रहा बैग जिसे तू लूट के जाने वाला था। खुशकिस्मत है और मैं बचा के ले जाऊंगा। लेकिन नागराज, मैं तो बैग से पहले ही अब तेरी मौत का ख्वाहिशमंद हूं। तत्क्षण नागराज की सरप्रस्ती लटकती चली गई उस हुक पर। इसी पल पुन सनसराई नागराज की कलाई से सरसराती और ये पाइपों का ढेर कब आएगा काम। टनों वजन के वीसीओ पाइपों के नीचे दबने लगा था गन फायर। नागराज पाइपों के उस ढेर के निकट पहुंचा। गन फायर कहां गया भाई। विद्युत सी चमकी, रंग बिरंगी सितारे नाच गए नागराज की आंखों के सामने। गन फायर की कलाई से छूटा वो अद्भुत तरल चिपक कर चारों तरफ कोनों की ओर। नागराज, तुझे ऐसा चिपकाऊंगा कि तेरी लाश भी न छूट पाएगी। नागराज की कैद कर लिया था उस तिरपाल ने। उफ, गम फायर ने मेरी इस अवस्था का लाभ उठा सकता है। हाँ नागराज, तू सलाख तेरे जिस्म में भेद कर उस दीवार के दूसरे सिरे पर निकलेगी। नागराज को मौत देखने की ख्वाहिशमंद गन फायर की सचमुच कोई कसर नहीं छोड़ी। ओह, बाल बाल बचा मैं इसके इस बार से। ठीक एक क्षण पूर्व ही नागराज दीवार पर सर्प के सामान चढ़ता हुआ चला गया। नागराज, तुझे चिपका कर ही मारूंगा। उफ नहीं। नागराज तीव्र झटका खाकर गिरा निकट से गुजरती उस ट्रॉली पर। उफ, मेरी टांगे और हाथ आपस में जुड़ गए। ट्रॉली तेजी से चल चली उस फरमांस भट्टी की ओर। हाँ नागराज, तू चल भट्टी में भुट्टे की तरह भुनने और मैं चला ये बैग लेकर। हाँ। गम फायर ने चिपका दिया था उन सांपों को भी जो बैग थामे लटकाए हुए थे। मौत नागराज के सामने जबड़ा फाड़े खड़ी थी। नागराज को बचाओ, नागराज भट्टी की ओर जा रहा है। ट्रॉली को रोको, लीवर बंद करो जल्दी। हाँ, लीवर नहीं दबेगा, ट्रॉली नहीं रुकेगी। जाते जाते एक और शैतानी काम कर गया था वह गम फायर, और इसी के साथ कईयों के मुंह पर चीखें निकल गईं। नागराज भट्टी में गिर गया। उफ, सीध ही रुकी वह ट्रॉली और मुझे ट्रॉली में निकालो, मैं यहां चिपका हूं। नागराज जिंदा है। अपनी नाक शक्ति से ट्रॉली को चिपके रहने की जनता से वो कारण बच गया नागराज। मिस किलर, यह रही आपकी सफलता, उस स्टील मिल के हजारों कर्मचारियों का वेतन। गम फायर, तुम्हारी सफलता देखकर इस बार मुझे लग रहा है कि मैं जल्द ही बन जाऊंगी विश्व विजेता। गन फायर, ये सारा रुपया किलर कोष में जमा करा दो। उस स्क्रीन पर उभर आया एक फैक्ट्री का दृश्य। हाँ। गन फायर की तरह सैकड़ों रोबोट्स का निर्माण जारी है, किंतु इन रोबोट्स और इंसानों में फर्क करना आसान ना होगा। एक अन्य बटन दबाते ही स्क्रीन पर उभरा एक अन्य चेहरा। चिप्पा, फैक्ट्री का काम कैसा चल रहा है। रोबोट्स स्थिर हो रहे हैं मिस किलर, अब इन्हें केवल गोंद से बदलना बाकी है। हाँ। नागराज, इस बार मेरी गोंदी 10 सेना के जाबाजों से तू जीत ना पाएगा।
लोमड़ी सी चमक रही थी उसकी आंखों में, मिस किलर की आंखें। समाचार पत्र के इस कॉलम पर चिपक गई थी छलावे की खून भरी सुर्खाएं। पैसा लेकर हत्याएं, दंगा फसाद करने वाले पेशेवर मुलजिम को पूरा ग्रुप गिरफ्तार। आज 10 बजे अदालत खुलते ही ताइक्वांडो और उसके साथियों को अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत में नहीं, यमराज के दर पर पेश होंगे छलावा ताइक्वांडो ग्रुप को। लॉकअप में निकलकर ताइक्वांडो ग्रुप को अदालत से ले चली थी पुलिस की वैनें। ठीक इसी पल एक कार आकर रुकी वैगन की सीट पर और वैगन की दीवार के साथ चिपकते देर न लगी उस गनमैन को। सीधे वैगन को रोककर अपनी जान बचाओ, मैंने वैगन की बाहरी दीवार पर बम चिपका दिया है जो 20 सेकंड बाद फट जाएगा। तुरंत वैगन के साथ कार की वैगन बढ़ गई और उछल पड़ा हवलदार। उफ, बम सचमुच में वैगन की दीवार पर चिपका है। अरे अर्जुन, रामदीन, कूद जाओ, वैगन में बम फटने वाला है। ताइक्वांडो ग्रुप के सिर पर मौत तांडव कर रही थी। खींचो, तोड़ डालो बंधन। तीर धमाके से हिल गया था वह क्षेत्र और धमाके से कुछ दूर पूर्व ही वैगन के कूद गया था ताइक्वांडो ग्रुप। लेकिन मौत से अभी ना छोड़ा उसका पीछा। मौत से एक बार तो बच गए तुम ताइक्वांडो, लेकिन अब नहीं बच पाओगे। कौन हो तुम? छलावा। उफ, यह क्या? ओह, हाँ, ये सब कुछ ही देर में अकड़कर मर जाएंगे ताइक्वांडो, और अब तेरी बारी, तेरी है। क्या करें, इसे कैसे रोकें? पागल हुआ है क्या? देख नहीं रहा उसको सबने चिपका दिया है, भागो यहां से। मौत के भय से झपट पड़ा ताइक्वांडो का छलावा पर। ताइक्वांडो को अवसर देकर तूने अपनी मौत बुला ली है छलावा। हाय, उफ, और उछल पड़ा ताइक्वांडो। तुम चीनी, प्रोफेसर दिवाकर की बेटी? हाँ, उसी प्रोफेसर दिवाकर की बेटी जिसे तूने कई कंपनियों को से पैसा लेकर बर्बाद कर दिया। उन गोद कंपनियों के मालिक को तो मैंने मार डाला, अब मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी ताइक्वांडो। जीनी ने उस पर तरल की वर्षा कर दी। नहीं, उफ, मौत के भय से थर्रा उठा था ताइक्वांडो। जीनी, मुझे बचा लो, मैंने जो कुछ किया था वह सिर्फ एक आदमी के कहने पर किया था। और उसके बाद आंकड़े बढ़ते चले गए। ताइक्वांडो ने जो कुछ बताया उसे सुनकर जीनी के मस्तिष्क में अनार से छूटने लगे। आंखें अविश्वास से भर उठी। बैंक के अंदर उस विचित्र व्यक्ति की मौजूदगी किसी खतरे की ओर संकेत कर रही थी। उस रहस्य में मानव के हाथों में दिखाई पड़ रहे थे हथगोले। किसी की समझ में नहीं आई रहस्यमय मानव की हरकत। कौन है ये, क्या कर रहा है? और जब तक समझ में आई तब तक देर हो चुकी थी। हा, बमर बॉल तुम सबको चिका देगा। ओह, कुछ ही क्षणों में बैंक की इस इमारत में केवल बमर बॉल ही स्वतंत्र घूम रहा था। हा, अब मुझे बैंक की दौलत से लूटने से रोकने वाला कोई नहीं है। लगातार बज रहे खतरे के सायरन को शायद उसे कोई लेने देना नहीं था। तो गाइस, ये था इस कॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट। तो जल्दी ही मिलते हैं इस कॉमिक्स का, यानी कि नागराज और मिस किलर, इसके सेकंड पार्ट में। तो गाइस, ये कॉमिक्स आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी ही मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में।